प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और ये अब तय हो गया कि रीट में बड़ी धांधली हुई है। हमने सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार को मजबूर किया। उन्होंने रीट लेवल 2 को निरस्त करने पर वो मजबूर हुए और ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि रीट में बड़ी धांधली हुई है। छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ बाकी हैं और हमारी मांग है कि जब तक बड़े मगरमच्छों को पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं होती। राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। हम उनके लिए, न्याय के लिए, उनकी वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के सारे ही मोर्चे, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर तमाम लोग, और इसलिए राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो बार बार कहते थे ना आंदोलन नहीं होते, अभी तक तो उनको कोरोना ने बचाया हुआ था, लेकिन अब उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। 2023 में तो उनकी विदाई तय ही है, लेकिन यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले ही चली जाए। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये इतने चरम सीमा पर हैं कि सरकार को गद्दी पर रहने का एक दिन का भी नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, 41 लोगों में कई इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें सिर्फ एक खानापूर्ति गई है और जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए उनको सरकार बचा रही है, क्योंकि जिस दिन उन लोगों की गिरफ्तारी होगी अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी। लाखों हमारे नौजवानों ने परीक्षा दी। परीक्षा में जिस तरह से बाढ़ खेत को खाती है, जो परीक्षा करने वाले लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार का घोटाला किया, नकल करवाई, पर्चा आउट किया, जिसके कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अदर जून में हो गया। कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, बड़ा घोटाला किया है और राजस्थान के लगभग 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन युवाओं के भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता विशाल धरना प्रदर्शन और विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम। तो छोटे बच्चों की जो रीट की परीक्षा दी थी उसकी निष्पक्ष जांच के लिए, ये नहीं कि हमको रीट रद्द नहीं करनी है, रीट रद्द नहीं करनी थी, हमारा ये नहीं था, सीबीआई जांच करने की मांग थी। मेवाड़ अंचल उदयपुर से ग्रामीण और शहर की बहनें आई हैं, क्योंकि सबके परिवारों को नुकसान हुआ है। मेरी माताओं बहनों का परिवार टूटने के भी कगार पे आया, क्योंकि इतना पैसा कर्जा लेकर के किस तरह माओ ने भारा झेला होगा, किस तरह माओ ने बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, पेट काटा है। और इस तरह से जब काम करते हैं इतना नुकसान होता है घर परिवार का। 26 लाख युवा परेशान नहीं हुए, 1 करोड़ से ज्यादा हमारा राजस्थान का परिवार डिस्ट्रॉय हुआ है, नुकसान में आया है। हम सिर्फ चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जिस तरह से रोज रोज इसी खबर पर हमारे साथ सीबीआई की जांच ही सौरभ गृहस्थी और महेश धादिच हमारे 2 साथी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं सौरभ गृहस्थी की तरफ। सौरभ, पहले विधानसभा में बॉयकॉट किया गया और अब जो है वो विधानसभा के घेराव की तैयारी, तमाम विधायक इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, साथ ही साथ महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची हैं और लगातार बीजेपी की ये मांग है कि रीट को लेकर सीबीआई जांच की मांग करवाई जाए। क्या इस समय जो है वहां पर प्रदर्शनकारियों का कहना है और क्या कहना है महिलाओं का? सौरभ। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरभ, इस समय बीजेपी ऑफिस है, काफी भीड़ यहां पर इकट्ठा है। फिर से कोशिश करेंगे सौरभ से बात करने की। महेश धादिच भी हमारे साथ बने हुए हैं, महेश की तरफ रुख कर लेते हैं। महेश, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और बीजेपी 1 इंच भी पीछे खिसकने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आज विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा भी कि इस पूरी घटना का कोई निर्णायक नतीजा निकलना चाहिए। कहां इस समय आप मौजूद हैं और क्या कुछ प्रदर्शनकारियों की मांग है? देखिए, रीट परीक्षा को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह से प्रदेश भर में आंदोलन चलाया है, उसी कड़ी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आज बीजेपी ने एक बड़े प्रदर्शन का, महापड़ाव का और घेराव का जिस तरह से ऐलान किया था, उसके मुताबिक आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर में बड़ी सभा की जा रही है और वहां से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं
अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत जो तमाम जितने भी बीजेपी के दिग्गज मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी आज एकजुट होकर के और विधानसभा की ओर कूच करेंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस ने है कड़े बंदोबस्त किए हैं। मैं इस समय 22 गोदाम सर्किल पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से भारी जाब्ता यहाँ पर पुलिस का जो है वो लगाया गया है। त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। आप देख पा रहे हैं कि जो एक तरह से छावनी है पुलिस की, वो उसमें तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी है, आरएससी के जवान है, एसटीएफ है, वज्र के वाहन है, अग्निशमन है, एम्बुलेंस है, जो तमाम वाहन है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं एहतियातन की किसी तरह से कोई चूक नहीं रह जाए पुलिस और प्रशासन की ओर से। और साथ में कोई प्रशासन जो है किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता, इसी लिहाज से जो है यहाँ पर कड़ी तैयारी जो है वो की गई है। क्योंकि 1 बजे का वक्त दिया गया था कि जब महापड़ाव के लिए निकलना था, विधानसभा के घेराव के लिए निकलना था बीजेपी कार्यकर्ताओं को, तो ऐसे में वहां से बीजेपी कार्यालय से जब इसी रास्ते से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो उन्हें 3 जगहों पर रोकने की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर पुलिस ने की है, ताकि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके और विधानसभा की ओर नहीं जा सके, किसी तरह से शांति व्यवस्था है वो भंग नहीं हो सके। इस लिहाज से पुलिस ने खासी तैयारी की है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो जवान है वो आप यहाँ पर तैनात है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कितने जवान लगे हैं और कहाँ क्या तैयारी की गई है? जी, तो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो इन बैरिकेडिंग को पार करके आगे नहीं आ जाए और किसी तरह से जो अशांति है वो यहाँ पर नहीं बनाए। तो ऐसे में जो यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और जो जिम्मेदारी दी गई है उस मुताबिक यहाँ पर संभाला जा रहा। मैं आपसे सर बात करना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारियां की गई है। सर, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं सर कि किस तरह से यहाँ पर जो है तैनातगी की गई है, कहाँ बैरिकेडिंग की गई है और किस तरह से आगे का आज जो बीजेपी ने ऐलान किया है घेराव का, विधानसभा के घेराव का, क्या विधानसभा की ओर बढ़ने देंगे? देखिए, जो पुलिस है वो केवल 24 घंटे की सूचना पर राजस्थान के हमारे ऊर्जावान नौजवान। रुकूंगा, इस समय सतीश पूनिया कुछ संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। जयपुर में अशोक गहलोत की छाती पर आ सकते हैं तो 24 दिनों के भीतर यहाँ पर लाखों लोग जयपुर की सड़कों पर होंगे। ये शुरुआत है। अभी आप लोग अच्छी तरीके से शांति बनाए रखेंगे, नारे भी पूरी मजबूती से लगाएंगे और ये आगाज है, ये अंजाम नहीं है, ये आगाज है कि सब लोग पूरी ताकत और मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग यहाँ से 22 गोदाम की तरफ रीट में सीबीआई की जांच की मांग करते हुए अपना प्रोसेशन शुरू करेंगे, जुलूस शुरू करेंगे। मैं सारे ही मोर्चों को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ हमारे मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, एक एक मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता। इसलिए आज अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये आगाज है और ये सुन लें, ये आगाज है तो 2023 में अंजाम कैसा होगा ये अशोक गहलोत की सरकार ठीक से समझती है। सुन लें। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जोश के साथ में, होश के साथ में हम लोग विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे। आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गजलाल। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
और एक बार फिर से रुक करते हैं, सौरभ और महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें आपके पास इस समय की? जो बीजेपी है उसने भारत माता की। सौरभ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? फिर से कोशिश करेंगे सौरभ से बात करने की। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितना शोर इस समय है। महेश लगातार हमारे साथ बने हुए। महेश, भारत माता की। उसके बाद यहाँ से कूच करेंगे। महेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मंच पर हमारे विधायक, हमारे जो आत्मीय भाई, बाकी से सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच को खाली करें, थोड़ा मंच को खाली करें। हमारे पदाधिकारी से आग्रह करेंगे, एक बार मंच की व्यवस्था देखें। सौरभ, इस समय यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है उन तक। और ये पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि सौरभ, बिल्कुल। देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि मंच पे तमाम विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और एक तरह से कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। सभा से संबोधन जो है वो अब धीरे धीरे तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके होने वाले हैं। अरुण सिंह यहाँ पर संबोधित करेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर संबोधित करेंगे, गुलाब चंद कटारिया जो है वो संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर संबोधित करेंगे और सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, राजेंद्र राठौड़ का संबोधन अब यहाँ पर शुरू होने वाला है और संबोधन के शुरू होने के साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि रैली जो है वो शुरू होगी और विधानसभा तक जाएगी। तो अब देखना होगा कि राजेंद्र राठौड़ और ये तमाम नेता क्या कुछ अपना संबोधन जो है वो देते हैं। राजेंद्र राठौड़ अब बोल रहे हैं। आज इस विराट प्रदर्शन में मंच पर विराजे हमारे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सतीश जी, राजस्थान की विधानसभा में अभी सरकार को घुटनों के बल चलाकर हम सभी 72 विधायकों का नेतृत्व करके काले झंडे हाथ में लेकर यहाँ आने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और राजस्थान के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हरावा दस्ते के कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मैं सिर्फ आपका अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 24 घंटे के अल्टीमेटम में आप दूर दराज इलाके से चलकर आए हैं और उस सरकार को चेतावनी आए हैं जो राजस्थान के अंदर आजादी के बाद अब तक की सबसे चीटर सरकार है अशोक गहलोत की सरकार। इस सरकार ने नीट के अंदर ठीक नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई जिसमें सरकार के करीबों ने नौजवानों के परीक्षा दी चांदी के जूते के बल पर अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिलाई हो। हम चाहते हैं ये जो किरदार आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं, चाहे वो डोटासरा हो चाहे गर्ग हो, अरे वो बाबा, ये उन्हीं के सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब को ध्यान होगा 2012-13 के अंदर इन्हीं अशोक गहलोत ने अपने भाई की पुत्रवधू पूजा गहलोत को जवाहरलाल नेहरू जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर लेक्चरर बनाने के लिए घोटाला किया था। अरे जिसका सरगना घोटालेबाज हो उसका अनुचर कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं। किसान के साथ धोखा,
आज किसानों की जमीनी नीलाम वाली प्रारंभ हो गई। मैं कहता हूं यह काज है, अभी तो ये लड़ाई है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम नौजवानों के अरमानों को कुचलने वाली सरकार, किसानों को धोखा देने वाली सरकार और लचर कानून व्यवस्था वाली सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जाबाज करेगा तो लड़ेगा और सरकार को मजबूर करेगा। सरकार अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरा दस्ता सड़क पर निकल गया है। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारे ऐसे नेता जिन्होंने रिट परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, आइए हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे वो हाथ नीचे कर ले झंडा ने। लाठी गोली की सरकार, तो करंचों की सरकार। अरे तो तमंचों की सरकार तो नहीं चलेगी, लेकिन आज अपन को घेराव करना है ना, मजबूती से घेराव। कैसे करते हैं घेराव? सुनो, तसल्ली से को शोर मत मचाओ। हमने पार्टी ने यहां एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था सवाई माधोपुर, और वहां प्रियंका जी सैर सपाटे करने के लिए आई थी, और अलवर में गूंगी बहरी युवती के साथ बलात्कार हुआ था, और हम प्रियंका गांधी को सवाई माधोपुर में एक होटल में घेर कर बैठ गए। पीछे दरवाजे से भागना पड़ा और सीबीआई को जांच देने पड़ी। आज अपन को घेराव ऐसे करना है कि सरकार पीछे के दरवाजे से भागे और सीबीआई की जांच। अभी अपन को अभी अपन को अरे सुनो भाई, सब आराम से शांति से पहले सुनो। अभी अपन को ज्यादा हमें लंबे पूरे भाषण नहीं देने। जिस दिन परीक्षा हो गई थी उस दिन मुख्यमंत्री ने, डोटासरा जी ने कहा था कि रीटोत्सव है, कहा था ना। और राजस्थान के 26 लाख जवान आज राजस्थान में चीटोत्सव मना रहे हैं। चीट किया है राजस्थान के जवानों के साथ। और कल मैं विधानसभा की प्रोसीडिंग सुन रहा था, जिसमें शांति धारीवाल जी कह रहे थे कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, वैसे तो देश भर में परीक्षा का अपने यहां पर भी है, जिसके चेयरपर्सन अशोक गहलोत हैं, और आरएलडी का विधायक होने के बावजूद भी सुभाष गर्ग उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं बताऊंगा अरुण सिंह जी से सलाह करके, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से सलाह करके, प्रतिपक्ष के नेताजी से राय करके, उपनेताजी से राय करके, मैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो घोटाले खोलूंगा जिससे हाथ गहलोत तक जाएगा। उन्होंने कहा था कि 17 साल में कोई आरोप नहीं लगे। हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है। जब तो हमने एसओजी को प्रमाण दिया था कि आप इस घोटाले में जांच करो, और जब जांच नहीं करी, छोटी मछली, बत्तीलाल, अमृतलाल, सुवालाल ऐसे लोगों पे हाथ
डालने लग गए। और अब तो राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है सोची से कि किरोड़ी लाल को भी पकड़ लो, तुम्हारी दम हो और तुम्हारी हथकड़ी में ऐसी दम हो तो किरोड़ी लाल के हाथों में डाल दो, तैयार। लेकिन सुनो अब हमारे पिछले राज के कुछ आंकड़े दिए थे कि प्राइवेट लोग पिछले राज में भी लगे होंगे, वोट की परंपरा होगी, लेकिन इस राज में तो 4 ऐसे प्राइवेट लोग लगाए गए जो मैं प्रतिपक्ष के नेता को बताऊंगा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनका आदेश कहीं सरकार का है नहीं, और वो शिक्षा संकुल से पेपर ले गए और पेपरों को बेच डाला और करीबन 700-800 करोड़ रुपए एआईसीसी को भेजा। ये खुले में आरोप लगाना चाहता हूं। एक और है भरतपुर का बनय सिंह, जिसका 1 महीने के लिए अलवर ट्रांसफर कर दिया है गुलाब जी। और वो बनय सिंह ने क्या किया, सारे सेंटरों पर जहां पेपर भेजे, सेंटरों का अलॉटमेंट बनय सिंह ने किया है। और उस बनय सिंह ने सेंटर अलॉटमेंट करके पैसे लिए, वो रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन चोर तो पकड़ा जाता है। उस बनय सिंह ने परीक्षा कंडक्ट कराने का बिल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठाया है। इसका प्रमाण मैं प्रतिपक्ष के नेता को दे दूंगा। आपको ये पता है, मैंने कहा था राम कृपाल मीणा है, मैंने कहा था प्रदीप पारासर है, मैंने कहा था जारौली है।